नमस्कार दोस्तों। चलिए देखते हैं आज हम जो है संख्या पद्धति का अगला स्टेप, और इसमें हम लोग देखेंगे आज क्रमागत पूर्णांक। जो क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे 13, 14, 15। इसको अगर यक्ष कोई संख्या है उसमें एक जोड़ेंगे तो अगला प्राप्त हो जाएगा, अगर इसी में दो जोड़ेंगे तो फिर उसका अगला प्राप्त हो जाएगा। तो जब भी क्रमागत पूर्णांक मानना होगा तो यक्स प्लस 1, यक्स प्लस 2, यक्स प्लस 3 ऐसे मानेंगे। अगर यक्स पहला है तो उसमें एक एक जोड़ के आगे एक्स्ट्रा बढ़ाते रहेंगे, तो ये हो जाएगा क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत सम संख्या मानना होगा तो दो जोड़ेंगे, जैसे यक्स कोई सम संख्या है तो इसमें दो जोड़ेंगे तो अगला सम संख्या आएगा। पुनः इसमें चार जोड़ेंगे तो अगला आएगा, जैसे ये लिखा हुआ है। क्रमागत विषम संख्या में भी जैसे मान लीजिए 3 एक विषम संख्या है, इसमें भी दो जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब 5 भी क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। तो हर अगले स्टेप में अगर विषम संख्या क्रमागत निकालना होगा तो दो उसमें भी जोड़ते जाएंगे तो निकलता जाएगा। जैसे अगर यक्स है तो दो जोड़ेंगे, अगला विषम संख्या आएगा, फिर उसमें दो जोड़ेंगे यानी 4 जोड़ेंगे तो फिर अगला आएगा, फिर उसमें 6 जोड़ेंगे अगला आएगा। ये होता है सम और विषम दोनों में दो जोड़ते हैं क्रमागत रहेगा तो। अब सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि क्रमागत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करना है। इसको ध्यान से समझिए कि कैसे इसका योग निकालते हैं। ये जो लिखा है क्वेश्चन, ये इसका एकदम बेसिक तरीका है और ये है ट्रिक। ध्यान देखिएगा, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना। कोई क्रमागत संख्या लिखा है, जैसे लिखा है ना 1 2 3 4 5 डाटा 60 तक। तो अगर 1 से 60 तक की संख्या है और उसका योग ज्ञात करना है तो दो तरीका है। एक तो हम संख्या निकालेंगे, संख्या निकालने का ये फार्मूला है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटा 2 गुणे n। अब n कैसे निकालेंगे, तो n बराबर ये होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या सार्वंतर मतलब दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है, और प्लस 1। ये n का वैल्यू है और n का वैल्यू यहाँ रख के गुणा कर देंगे तो ये हमारा योग आएगा। यह नियम अगर क्रमागत संख्या इधर उधर न दिया हो तब भी लागू हो जाएगा, लेकिन इसको यहाँ हम नहीं लागू करेंगे, हम ट्रिक से देखेंगे। जैसे 1 से 60 तक का क्रमागत संख्या लिखना है, 1 से लेके 60 तक, तो हम क्या करेंगे n प्लस 1, n मतलब अंतिम संख्या 60 गुणे 60 पे एक जोड़ेंगे 61 और 2 से भाग दे देंगे, जैसे यहाँ किए हैं। तो ये हमारा आएगा, देखिए ये 60 और गुणे 61 बटा 2 तो हो गया 1830। और यहाँ भी लगाए हैं तो वही आया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे और हमेशा इसी ट्रिक वाले फार्मूले से निकालेंगे। अगर 1 से शुरू न हो तो ये जो फार्मूला है वो 1 से शुरू होने वाले संख्याओं पर लागू होता है। अगर 1 से शुरू न हो तो क्या करेंगे, जैसे ये संख्या था, इसी क्वेश्चन को ले लिया जाए जो 1 से शुरू न हुआ हो 60 तक है। जैसे मान लीजिए यहीं पर ले लेते हैं 1 से और 60 तक था, तो 1 से शुरू था, n प्लस 1/2 लिख के हल कर देते थे। लेकिन ये संख्या 21 से शुरू हो जाए, 22 से शुरू हो जाए, 23 से शुरू हो जाए, उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझिए, इसको मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे। मान लीजिए 21 से शुरू हो, 21, 22, 23 ऐसे शुरू हो और ये किसी संख्या 75 तक जाए, तो हम क्या करेंगे 1 से इसको मान लेंगे, इसको मानेंगे हम 1 से शुरू हुआ है और कहाँ तक गया 75 तक। अब इसको हम हल कर देंगे ट्रिक वाले नियम से, 75 गुणे 76 बटा 2, 75 गुणे 76 बटा 2 हल कर देंगे तो ये 1 से आ जाएगा। ध्यान सुनिएगा, 1 से 75 तक का योग आ गया ये, इसको हल करने के बाद। फिर इसमें से 1 से 20 तक नहीं दिया है, यहाँ 1 से 20 तक नहीं दिया है, तो फिर 1 से 20 तक निकाल के घटा देंगे। इसमें 1 से 20 तक के संख्याओं का योग निकाल के
घटा देंगे तो 1 से 20 तक 20 गुणे 21/2। अब जब घटाएंगे तो 1 से हम 75 तक देखे हैं, 1 से 75 तक, और हमारा क्वेश्चन था 21 से 75 तक। 1 से 75 तक निकाल लिए और फिर 1 से 20 तक निकाल लिए, और दोनों को जब घटा देंगे तो 21 से 75 तक के बीच का आ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान रखिएगा कि ये जो सूत्र लागू होता है n + 1/2, यह 1 से लागू होता है, 1 से शुरू होने वाले संख्याओं पर। तो अगर बीच से कोई संख्या दी हो, एक बार और सुन लीजिए, अगर 20 से, जैसे ये संख्या 20 से दिया है, अगर 20 से कोई संख्या दिया हो तो उसके लिए हम 1 से संख्या को मान के 75 तक जैसे दिया तो निकाल लेंगे, और फिर 1 से 20 तक जो नहीं दिया है और घटा देंगे तो 21 से 75 तक आ जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखिए, अगर यहाँ क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए ये तो हो गया। देखिए 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, यहाँ ये भी इम्पोर्टेंट है। जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना होगा, तो 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया हो और ठीक बीच वाली संख्या जब भी पूछे तो हम क्या करते हैं, जितनी संख्याएं दिया है, ट्रिक है, उसमें योग में उससे भाग दे देंगे। 3 संख्या दिया, 3 से भाग देंगे, 8 तिरिक 24, तो बीच वाली संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। कंसेप्ट एक बार और, यदि ठीक बीच की संख्या पूछे तो क्या करेंगे, जितनी क्रमागत संख्या दिया होगा उनका जो योग दिया होगा उस योग में उस क्रमागत संख्या से भाग दे देंगे, जो आएगा वो बीच की संख्या होगी। यह नियम तब लागू होता है जब ये सब संख्याएं दी हैं 3, 5, 2, ये विषम हो, यानी 5, 3 ऐसे 7 विषम संख्याओं पर ये नियम लागू होता है जो बताएं। योग दिया रहेगा, जितनी संख्याएं दी रहेंगी विषम संख्या दिया होना चाहिए, उससे भाग देंगे, बीच की संख्या आ जाएगी। जैसे 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, ठीक बीच वाली सम संख्या बताइए, तो 3 से भाग दे देंगे, 3 क्रमागत है तो 24 भाग देंगे 3 से, 8 आ जाएगा, ठीक बीच का निकल गया। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 80 है, 5 क्रमागत है तो 80 में 5 से भाग दे देंगे, तो 16 × 5 = 80। सबसे छोटी सम संख्या, तो बीच वाली निकल गई, बीच वाला तुरंत आ जाएगा। अब सबसे छोटी सम संख्या पूछे से सबसे बड़ी, तो इसके इधर भी 2 होगा, इसके इधर भी 2 होगा, 5 संख्या है तो 16 में से 2 जाएगा तो इधर 14, और फिर 2 जाएगा तो इधर 12, तो सबसे छोटी संख्या होगी 12 और सबसे बड़ी संख्या 16 × 2 = 18, 2 = 20। समझ में आया होगा। और बाकी 1, 2, 3 आपके लिए होमवर्क है, आप हल करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिए। आशा करते हैं समझ में सभी आया होगा प्रक्रिया। जय हिंद।